हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 10 से 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 46 टू 80 वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 46 क्वेश्चन औद्योगिक संबंध निम्न क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। सामूहिक, और इसका आंसर है सामूहिक सौदा, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, प्रशिक्षण। 47 सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और उसके दायित्व। 48 द रूल ऑफ सब जुडिस, सॉरी द रूल ऑफ रेस सब जुडिस इम्प्लाइज, यानी उप न्याय के नियम के से तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर है जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो दूसरी अदालत में इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। मतलब जब तक पहला मुकदमा खत्म नहीं होगा या खारिज नहीं होगा तब तक हम सेम ही मुकदमे को दूसरी अदालत में नहीं ले जा सकते हैं। 49 है किसी भी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उसकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। 50 निम्न में से कौन सी सीपीसी 1908 की धारा 79 में के नहीं 89 में के तहत एडीआर विधि नहीं है। तो इसका आंसर है मिनी ट्रायल यानी छोटी सुनवाई। 51 किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर है न्यूनतम सुलहकर्ता 1 और अधिकतम सुलहकर्ता 3। ये आर्बिट्रेशन से है, तो ये मध्यस्थता, तो मध्यस्थता का मतलब ही आर्बिट्रेशन होता है। तो इसके जितने भी उसमें आर्बिट्रेटर होंगे वो या तो एक होंगे या अधिक से अधिक 3, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3। ठीक है। 52 रद्द करने की कार्रवाई में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है। तो इसका आंसर है समझौता पुरस्कार के रूप में ही हो। 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी साक्ष्य सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह, इसका आंसर है उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हो और उसकी अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। मतलब जो गवाह है उसे वकीलों द्वारा, जज द्वारा जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो समझ में आने चाहिए कि उनसे आखिर पूछा क्या जा रहा है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। ठीक है। और उसे उत्तर देना आना चाहिए, उसे समझ में आए कि उत्तर क्या दे रहा है वो। 54 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है। तो आंसर है इसका आपराधिक अदालत का निर्णय। 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा रखने का अधिकार दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है धारा 159 के अंदर। 56 मैंडेमस में भी इशूड बाय, मैंडेमस किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो मैंडेमस जारी किया सकता है, ये हमारी एक रिट है, ये आपको याद होगा। तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ये रिटें, हमारी जो 5 रिटें हैं वो जारी की जा सकती हैं, तो उनमें से एक मैंडेमस भी है। 57 प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है 42वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा। 58 निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गया है। तो इसका आंसर है धारा 304 में। नेक्स्ट हमारा है सीआरपीसी के निम्न प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। तो ये आपको पता होगा कि हमारी एक रिट होती है जिसके अंदर जो हमारी हबीस कॉर्पस होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को
अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, तो धारा 57 यानी 57। 60 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है न्यायिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर। 61 दलील सौदा यानी प्ली बार्गेनिंग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है, तो इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध। 62 इसमें एक लिटरेचर है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो कि गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है, तो इसका आंसर है आपराधिक षड्यंत्र। 63 राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं, तो ये अभी जो हमारा नया कानून आया है जिसे रिप्लेस किया गया है बीएनएस से, उसमें राजद्रोह को चेंज करके देशद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये पहले के क्वेश्चन है जिन्हें मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें राजद्रोह ही दिया गया है, बट अभी बीएनएस में उसको देशद्रोह कर दिया गया है राजद्रोह को बदलकर। इसका राइट आंसर है आईपीसी की धारा 124 ए के तहत। 64 आदेश 9 के तहत एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है, तो आंसर है जहां अभियुक्तों पर सम्मन की सेवा की विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हो जाता है, तो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 2 के अनुसार, जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो। रूल नंबर 3 यानी नियम 3, जहां अभियोगी सम्मन के वापस लौट जाने आने के 7 दिनों के बाद भी ताजा सम्मन के लिए आवेदन करने में विफल हो जाता है। नियम 5। 65 राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, तो आंसर है इसका उप अध्यक्ष। 66 भारत में संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है, हमारा आंसर है संवैधानिक अधिकार। पहले ये हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, बट अब इसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। 67 है हमारा, निम्न में से किस प्रादेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने में है, तो आंसर है इसका हबीस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था, जहाँ मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर नहीं, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 68 प्रतिनिधि मंडल में को सर्वोच्च न्यायालय में कब घोषित किया गया था, तो इसका आंसर है दिल्ली कानून अधिनियम में। 69 एक प्रस्पेक्ट जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है, आंसर इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर। 70 जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे कहा जाता है संचयी प्राथमिकता शेयर। 71 है औद्योगिक विवाद का अर्थ डैश के बीच किसी भी विवाद या अंतर से है, तो ये किन किन के बीच में होते हैं, औद्योगिक विवाद किन किन के बीच में होता है, तो इसका आंसर है नियोक्ता और कार्यकर्ता, श्रमिक और मास्टर और कार्यकर्ता। 72 निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है, तो आंसर इसका है मुस्लिम विधवा, वो अपना जो है संपत्ति का हस्तांतरित नहीं कर सकती है। 73 लिस्प्रेंडस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया है, तो इसका आंसर है बेलामी बनाम सबाइन। 74 इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, एक्स ने ए पर प्रहार किया, इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया था यानी उसे प्रवोक किया था। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में एक रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया, तो आंसर इसका क्या है
ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है, यानी दोनों ने अपराध किया है। और किसने क्या अपराध किया है ये आप यहाँ मेंशन है। 75 कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्न मामलों में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर है हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR। 76 किस देश में PIL अवधारणा की उत्पन्न किया गया था? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे पहले जो है ये वहीं पे किया गया था PIL, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी PIL याचिका दायर की जाती है। 77 जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन। ये कोर्ट में पुनः वकीलों द्वारा किया जाता है जब कोई भी गवाह होता है उससे। 78 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवा अवस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। आंसर केवल पत्नी के लिए, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पत्नी के लिए तलाक का ये ऑप्शन दे रखा है। 89 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह के हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? तो धारा 16। और लास्ट हमारा है 80 ग्लोबल वार्मिंग की बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्न में से कौन योगदान देता है? इसका राइट आंसर है एरोसोच।